हे भगवान, अभी तो हमें नदी पे जाना था शुद्धिकरण के लिए। सूर्योदय हो चुका है। फूल पकड़ी, फूल पकड़ी। अनर्थ होने वाला है। अनर्थ नहीं, सुबह होने वाली है। हाँ, ये कोई मजाक करने का समय नहीं है। भूल गई क्या? नदी पे शुद्धिकरण के लिए जाना था। एक तुम्हारी ऐसी पहले से बहुत क्रोधित है, अब पता नहीं क्या बोलेंगी वो। तो लेक्चर क्या दे रहे हो? चलो उठो, जल्दी चलो। सुनो मेरी बात ध्यान से। फूल पकड़ी, कुटिया से बाहर जाते ही हम दोनों को अलग अलग दिशा से भागना होगा, ताकि मायरी को यह एहसास ना हो कि हम दोनों यहाँ। समझ गई ना? समझी भाव, बाजी आया क्या? कल रात को तेरे साथ गया था ना वो कुटिया में। तुम मुझसे क्या पूछ रहा है? ये लो, आ गया बाजी। आप तो बस खामोखा गणेश को डांट देते हैं हमेशा। बाजी कहाँ रह गया था? दादा, मायरी नहीं आई? नहीं, लेकिन आती ही होंगी। बाजी तू अपनी आदतें बदल दे और थोड़ा जवाबदार बन जा। अब तू बड़ा हो गया है। जी जी दादा। और वो कहाँ है, तेरी होने वाली पत्नी? वो आती होगी दादा, आप चिंता मत कीजिए। चिंता मत कीजिए। भगवान ना करे सेठ जी के आने से पहले अगर वो नहीं आई तो यहाँ एक और तमाशा खड़ा हो जाएगा। दादा, अब ओखली में सर डाल ही दिया है तो मूसलों से क्या घबराना। आ गए दूल्हे राजा। दूल्हे राजा? मतलब वो वर। अब 2 दिन में शादी भी तो है ना बाजी। ले, ये धोती पहन ले। शुद्धिकरण की विधि अभी शुरू ही होने वाली है। जा, जल्दी जा। चल भाग अब। सॉरी, देख के नहीं चल सकती। सॉरी सॉरी सॉरी। क्या क्या बरबरा रही है, सारी बोल रही है। मैंने सारे फल गिरा दिए, माफी तो मांग ले। मैं सॉरी बोल तो रही हूँ, मेरा मतलब है मैं मुझे माफ कर दीजिए। रुकिए रुकिए, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। मैं आपके सारे फल उठा दूंगी। क्या कर दिया? जितनी ज्यादा जल्दी होती है उतनी ज्यादा लेट होती जा रही हूँ। हे भगवान, क्या हो रहा है? ये देखिए, मैंने आपके सारे फल उठा दिए। अब तो मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। ठीक है ठीक है, तुम वही सारी लड़की हो ना जो बाजी की दुल्हन बनकर आई हो। जी, लेकिन अभी मुझे थोड़ा ना लेट हो रहा है। आप उठिए, मैं आपको जल्दी से ये टोकरी रख देती हूँ, ठीक है ना? मुझे अभी प्लीज पहुँचना है। 1 मिनट। ला दे, कुछ नहीं होता, मैं उठा लूंगी। लेकिन ये तो बहुत भारी है, इसे उठा के तो आप थक ही जाएंगी। मैं उठा लूंगी, लेकिन इतना बोझ। कभी कभी उठाती हूँ। अब घर में पूजा है तो फल तो चाहिए ना। आपके घर में और कोई नहीं है क्या? है ना, बेटा पहरेदार है, अपना काम कर रहा होगा। और बहू पेट से है, उससे काम करवा के मैं पाप नहीं चढ़ाना चाहती। आंटी, मेरा मतलब है चाची, मैं तो आपकी बेटी जैसी हूँ ना। एक काम करती हूँ, मैं ये टोकरी आपके घर तक पहुँचा देती हूँ। हाँ, एक मिनट। ये जो भी करते हैं ये कर दीजिए प्लीज। अरे सुन तो, धीरे धीरे बेटा, तेरे जितनी तेजी नहीं है मुझ में, ठीक है? बाजी, प्रगति कहाँ है? क्या? प्रगति कहाँ है? प्रगति, कल तुमने उसे मिलने के लिए बुलाया था, फिर वो वापस नहीं आई। ओह,
ओ, कल रात हम कुटिया में ही सो गए थे और बात करते करते रात कैसे गुजर गई पता ही नहीं चला। बाजी, अभी कहाँ है प्रगति? पूजा का समय हो गया है। अभी अभी आती होगी। कस्तूरी, देखा, आ गई चिंता का कारण। तुम आ गई? और जिसकी शुद्धिकरण की पूजा है वो कहाँ है? कहीं शहर फिर से भाग तो नहीं गई? देवी काकू बस आने ही वाली है, वो थोड़ा शर्मा रही है। शर्मा रही है? और वो अरे वो तो अच्छे को पानी पिला दे। देवी काकू जाने दीजिए ना, प्रगति आती ही होगी। चाची, और कितना दूर है आपका घर? बस आ गया बेटा। शुद्धिकरण का मुहूर्त आरंभ होने वाला है, इसलिए आप लोग सामग्री एकत्रित कर लीजिए। और हाँ, वधु कहाँ है? अच्छा सुन, हाँ। इस गांव में सब अच्छा लग रहा है ना तुझे? हाँ हाँ, बहुत। लगना भी चाहिए। जहाँ पति वहाँ पत्नी। प्यार ऐसा होता है, सब भुला देता है। ध्यान रहे, मुहूर्त के साथ ही पूजा की विधि आरंभ हो जानी चाहिए, वरना यदि मुहूर्त निकल गया तो फिर आज ये पूजा नहीं हो पाएगी। वधु को शीघ्र लाइए। कहाँ रह गई फूल पकड़ी? लो आ गया मेरा घर। अच्छा अच्छा, बातों बातों में पता ही नहीं चला। हाँ हाँ हाँ, अब बैठ जाइए। अच्छा चाची, मैं चलती हूँ। बैग में पानी लाती हूँ। नहीं चाची, मुझे ना पूजा पे पहुँचना है नदी के पास। मैं चलती हूँ भी, मैं आपसे फिर मिलूंगी। ठीक है, बाय। बाजी, प्रगति कहाँ रह गई? सब पूछ रहे हैं। आ जाइए आ जाइए। पंडित जी, शुद्धिकरण की सारी तैयारियां हो गई हैं? जी सेठ जी, सामग्री तो सब आ गई, किंतु वधु की प्रतीक्षा है। मुहूर्त आरंभ होने ही वाला है। राघव जी, शुद्धिकरण की रस्म आरंभ करवाइए। सेठ जी, वो प्रगति मायरी। सेठ जी, वो आती ही होगी। हाँ, शहर की जो है। और ये शहर वाले कहाँ हमारे रीति रिवाजों को महत्व देते हैं, वरना खुद के शुद्धिकरण में कोई इस तरह देरी से आता है क्या? क्यों सेठ जी साहब? मैं देख के आता हूँ। ठहरो, अगर उस लड़की को अपनी ही शुद्धिकरण में कोई रुचि नहीं तो हमें भी उस पर जोर नहीं डालना चाहिए। नहीं नहीं मायरी, उसे दिलचस्पी है, मैं जानता हूँ। उसने मुझे मायरी नहीं, सेठ जी कह के संबोधित करो मुझे। लो आ गई प्रगति। आप सब लोग क्या खड़े होके देख रहे हैं? बैठ जाओ, अब पूजा आरंभ होगी। फूलपकड़ी, कहाँ रह गई थी तुम? इतनी देर क्यों लगी? बहुत लंबी कहानी है, पहले पूजा कर लेते हैं, फिर बाद में बात करेंगे। सेठ जी, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, आप दोनों यहाँ बैठ जाइए। प्रगति, तू इन कपड़ों में शुद्धिकरण नहीं करवा सकती। जा जाके कपड़े बदल ले। ये ले। सेठ जी, यदि और समय व्यर्थ किया तो मुहूर्त निकल जाएगा।
सुगंधद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषणी ईश्वरीं सर्वभूतानां तामयोपहवे श्रियं नमः ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनो हरिः। अब आप इनको हल्दी और दूध से स्नान कराइए। पद्मासीनं समन्ता स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। अब आप इनको नदी के जल से स्नान कराइए। इसी के साथ शुद्धिकरण की विधि समाप्त हुई। देवसु का सदस्य बनने के लिए अब ये दोनों शुद्ध हो गए। आज तो मैं डर ही गई थी जैसे ही सेठ जी ने मेरी तरफ देखा। धत पगली, तू क्यों माफी मांग रही है? अंत भला तो सब भला। आ गई ना समय पे, अब देखना सब अच्छा होगा। हर कोई इतना सौभाग्यशाली नहीं होता। कस्तूरी दीदी। हाँ बोलो। कोई तो दर्द है तुम्हारे अंदर। कब तक ऐसे अपनी हंसी के पीछे छुपाती रहोगी? कम से कम आज तो छुपा ही सकती हूँ, समझी? अब ज्यादा पंचायत मत करो। सेठ जी की बहू बनने वाली हो तुम। लेकिन एक क्षण के लिए भी ये मत सोच कि मैंने तुम दोनों को मेरे बेटे और बहू होने का अधिकार भी दिया। सेठ जी ने तो क्लियरली बोला है कि वो मुझे बाजी की पत्नी के रूप में स्वीकारती हैं। उन्होंने तो मुझे अपनी बहू माना भी नहीं और शायद कभी मानेंगी भी नहीं। अरे अरे मेरी दोस्त, अभी शादी हुई नहीं कि बड़ी बड़ी बातें करने लग गई। तू चिंता मत कर, अब तो सेठ जी के साथ उनकी हवेली में ही रहने वाली। बस ध्यान रखना सेठ जी को किसी भी बात पे क्रोध ना आए। बाकी समय सारे घाव भर देता है। आई होप यू आर राइट। मेरा मतलब है काश सेठ जी मुझे माफ कर दें और अपनी बहू के रूप में स्वीकार लें। फिर से वही बात, तेरी शादी होने वाली है। मन में बाजी के विचार ला, उसकी माँ के नहीं। कल हमारे गांव में बहुत बड़ी पूजा होने वाली है। सब उसकी तैयारियों में लगे हुए हैं। मैं भी कुछ सामान ले आती हूँ, ठीक है? मायरी, उत्तरा, मुझे थोड़ी सी मूंगफली भी ला दे। जी मायरी। ये लीजिए मायरी।
वाह मायरी, बाजी के पसंद की पत्ता गोभी। राघव को भी बहुत पसंद है, उसके लिए बना रही हूँ। माहिरी, आज ना मैं बहुत डर गई थी जब प्रगति समय पर शुद्धिकरण के लिए नहीं पहुंची थी, लेकिन अंत में सब अच्छा हो गया ना। वैसे प्रगति अच्छी लड़की है ना, कहीं फंस गई होगी, है ना? वरना कस्तूरी बोल रही थी कि वो तो सुबह सुबह तैयार हो गई थी। वाह 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 वाह, कितने दिनों बाद इतनी अच्छी सुगंध आई है। क्या बन रहा है? तेरी पसंद की पत्ता गोभी मायरी बना रही है। मायरी, वसुंधरा, सब्जी पक गई है, इसका ध्यान रखना, पूरी तरह पक जाए तो उतार लेना। जी जी मायरी। ए बाजी, पत्ते गोभी की सब्जी तो बन गई, अब बता और क्या खाएगा तू? आज तो जो बोलेगा ना वो बनाकर खिलाऊंगी मैं तुझे। अरे भाभी, आप दोनों सिर्फ नमक भी खिलाओगे तो भी खा लूंगा। सच में आप दोनों के हाथ का खाना खाने के लिए ना मैं तरस ही गया था। क्यों रे? तेरी शहरी बीवी तुझे खाना नहीं खिलाती थी? अरे भाभी, मैं तो देवसी वापस आया ही इसलिए हूँ कि आप दोनों के हाथ का खाना खा सकूं, वरना बाहर तो मैं बहुत खुश ही था। अच्छा जी देखना अपना बाजी कैसी बातें कर रहा है। अरे भाभी, मजाक कर रहा हूँ, मगर सच में आप सबकी ना बहुत याद आती थी। अब तू आ गया है ना, देखना अब सब ठीक हो जाएगा। बाजी, फिर से हमें छोड़कर कभी मत जाना, इस घर की जान है तू। पता है, तू नहीं था तो हमें नदी का मीठा पानी भी खारा लगने लग गया था। बिल्कुल सही कहा तुमने वसुंधरा, मेरे गले से तो पानी भी नहीं उतरता था। रोज रात को अपने ही आंसू पी के सोती थी मैं। पता है मुझे देवी काकू, लेकिन अब तू आ गया है ना, सब ठीक हो जाएगा। सब फिर से खुशी खुशी साथ में खाना खाएंगे। अगर तेरी उस शहरी बहू ने फिर से कोई नई नौटंकी नहीं की तो। अरे वो फूल पकड़ी, मेरा मतलब है वो प्रगति बहुत भोली है काकी। वो जब सुबह नदी के पास आ रही थी ना तो उसे वो खेत के पार वाली चाची मिल गई। अब आप सब तो जानते हो चाची की बहू पेट से है, तो बस प्रगति सामान उठाने में उनकी मदद करने लगी, इसलिए उसे देरी हो गई थी। अरे वाह, कितने अच्छे गुण वाली है नई बहू, ऐसे ही किसी अनजान बुढ़िया की मदद कर दी। अरे बाजी, अपनी नई बहू से कहो कि कभी हवेली में आकर इस बुढ़िया मेरा मतलब है इस देवी काकू की भी मदद कर दे। जी काकू, बोल दूंगा। राघव जी, ये अनाज गांव में जरूरतमंदों में बंटवा दो। जी सेठ जी। पंडित जी ने विवाह की तिथि निकाली है, परसों मुहूर्त है। सेठ जी, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। राघव जी, विवाह से संबंधित सभी तैयारियों का संचालन आपको करना है, और इसके साथ साथ समृद्धि पूजा की तैयारी की जवाबदारी भी आप ही की होगी। जो आ गया सेठ जी। और हाँ राघव जी, एक और बात सुनते जाओ। बाजी को बता दो और उसकी होने वाली पत्नी तक ये संदेश पहुंचा दो कि देवसू में रहने की एक पद्धति है। देवसू के लोग समय और मुहूर्त दोनों को बहुत महत्व देते हैं। यदि उन दोनों को यहाँ रहना है तो इन सारी बातों पर ध्यान देना होगा। सेठ जी, आप शुद्धिकरण पूजा की बात से अभी तक क्रोधित हैं? क्रोधित नहीं, हम भयभीत हैं। जब भी उस लड़की को देखती हूँ मुझे भय होता है कि वो लड़की कोई ऐसा अनर्थ ना कर दे जिसकी वजह से मुझे फिर से कोई कठोर निर्णय लेना पड़े। गंगा, पता है पूरा देवसू कहता है कि ये लड़की ना बाजीराव के लिए अपशगुनी है। जब देखो कोई ना कोई अनर्थ कर ही देती है।
उस लड़की को सचेत रहना होगा। यदि उसे देवसू में रहना है तो यहाँ के नियमों का पालन करना होगा। अपने लिए ना सही, कम से कम अपने पति के लिए तो इतना कर सकती है। उस लड़की को नियमों का पालन करना ही होगा।